सीरियल शादी मुबारक में आज आपकी मुलाकात अपनी नई प्रीति से होगी। जी हाँ, हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था ये बात कि अब जो नई प्रीति नजर आएंगी वो बदल चुकी हैं, यानी राजश्री ठाकुर नहीं, अब आपको यहाँ पर रति पांडे नजर आएंगी। जी हाँ, रति पांडे अब आप प्रीति का किरदार निभा रही हैं और आज के एपिसोड में आपकी उनसे मुलाकात भी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीति को नया ऑफर मिलता है अपने काम के लिए। केटी को भी पता चलता है कि उन्हें एक नया ऑफर मिला है, कोई और बंदा है जो 10 दिन में अपनी शादी करवाना चाहता है। ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर प्रीति, क्योंकि उसे अपने बेटे की जो चैलेंज है उसमें जीतना है। और यहाँ पर आप देखेंगे वो ये दोनों ही इस बंदे से मिलने जाते हैं। केटी और प्रीति दोनों इस बंदे से मिलने जाते हैं और उनकी ऑफिस की शीना ने कल जो उनके ऑफिस की एम्प्लॉई है उसने बताया था कोई मंत्री हैं वो आने वाले हैं। जब यहाँ पर दोनों बैठते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, तो देखते हैं ये तो एक लड़का है, यंग एज लड़का। ऐसे में ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लड़का बताता है कि दरअसल मेरा टाइटल है मंत्री, मैं मंत्री नहीं हूँ, मेरा टाइटल है मंत्री। शायद ये कन्फ्यूज़न हुई होगी। यहाँ पर वो लड़का और केटी और प्रीति के बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं। वो लड़का कहता है कि मैं यंग जनरेशन हूँ और मुझे कोई भी पुराने ढकियानुसी कोई भी परंपरावादी कोई भी फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे पुरानी ऐसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए, सब कुछ नया यूथ बेस होना चाहिए। यहाँ इन दोनों को देखकर वो लड़का ये भी कहता है कि हमारे और आपके बीच में जनरेशन गैप है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग मेरी शादी करवा पाएंगे जिस तरह मैं चाहता हूँ। मेरी शादी के लिए वो सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जैसा मैं चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर प्रीति पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होती है और उस लड़के को भी कॉन्फिडेंस दिलाती है कि वो वैसा ही करवाएंगे शादी को जैसा वो चाहता है। फाइनली बात बन जाती है और केटी और प्रीति को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका पहुंचती है तरुण और रति के घर। यहाँ तरुण और रति प्रियंका को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। प्रियंका यहाँ पे अपना सारा गुस्सा तरुण पर निकालती है और अंगूठी तरुण के ऊपर फेंक देती है और कहती है मुझे ऐसे किसी भी झूठे इंसान का कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। साथ ही यहाँ पे रति को भी वो मुंह तोड़ जवाब देती है और तरुण को उसकी औकात दिखाती है। फाइनली प्रीति के अंदर जो भरा हुआ था, तरुण ने जो उसके साथ धोखेबाजी की, वो सब कुछ आज तरुण के सामने बोल देती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कुसुम भी इस बात से बहुत खुश है कि फाइनली प्रीति को एक प्रोजेक्ट मिला है, प्रीति और केटी को, उनके शादी मुबारक कंपनी को, और ये प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाना चाहिए। अब बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि ये जो प्रोजेक्ट है जो इन्हें मिला है, पहला काम जो मिला है शादी मुबारक को, वो जिस बंदे का करने वाले हैं उसे अपनी शादी में कोई भी पुराने ढकियानुसी रीति रिवाज नहीं चाहिए। उसे सिर्फ यूथ बेस्ड पार्टी, पूल पार्टी, ऐसा कुछ चाहिए। और यहाँ पर जब ये लोग ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं और काम शुरू होता है, तो जो लड़का जिसकी शादी है वो यहाँ पे प्रीति को बोलता है कि मुझे यहाँ पर अपनी शादी में ये डांसर चाहिए। डांसर का नाम बताता है और ये डांसर चाहिए। प्रीति जब उस डांसर से मिलने जाती है तो वो डांसर उसे बताती है कि आपका ऑफ़र मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा चार्ज, मेरे कपड़े जितने छोटे मेरा चार्ज उतना ज़्यादा। यहाँ पर प्रीति किसी तरह उसे मना लेती है, लेकिन प्रीति जब इस पार्टी में पहुँचती है तो वो जो मंत्री, जो लड़का है, वो यहाँ पर प्रीति को कहता है कि मेरी पार्टी में इस तरह साड़ी पहन के कोई बहन जी नहीं आ सकती, आपको कोई मॉडर्न कपड़े पहनना होगा। अब क्या प्रीति पहली बार मॉडर्न कपड़ों में नजर आएगी? क्या बदल जाएगी प्रीति? और इस मॉडर्न कपड़ों में देखकर उस केटी का क्या हाल होगा, ये देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। आई एम श्योर हमारी प्रीति मॉडर्न कपड़े में भी बेहद खूबसूरत नजर आएगी।